इस घर में आके ना सबसे पहले दादी और दादाजी की याद आती है, क्योंकि दादी दादा यहीं पे रहते थे। ऊपर की तरफ को आप लोगों को घनघोर जंगल दिख रहा होगा, तो ये है हमारे इलाके का बुग्याल। तो ये इलाका पूरा जितना ये दिख रहा है ये रिशाण ग्राम सभा में आता है। देखो भाई यहाँ पे टहनी टूट रखी है, इस तरह के फल लगते हैं। तो चलिए जी करते हैं एक और प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। तो अभी सुबह के करीब 11 बज रहे हैं और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे आलेधार वाले घर से, जो कि हमारे शोलडुंगरी के ही दूसरे ग्राम सभा रिशाण में पड़ता है। तो आज ना मैं सुबह सुबह अपने घर से यहाँ ऊपर ताई जी चाची जी लोग हमारे यहाँ आलेधार में रहते हैं, तो उनके घर में आ चुकी थी। तो मेरा कुछ काम था और बाकी काम तो जो भी था वो हो चुका है। और अभी मैंने यहाँ पे नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं कर रही हूँ वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे मेरे चाचा और ताई जी लोग, दो फैमिली हमारी यहाँ पे रहती है, फरसान फैमिली, और आधी चम्मा में और हम लोग नीचे डुंगरी गांव में रहते हैं। तो इस तरह से बटे हुए हैं। तो आज मैं यहाँ आई थी, सोचा क्यों ना यहाँ का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाकी यहाँ पे मेरी चाची जी धो रही भई अभी बर्तन, और घर के आगे कुछ इस तरह का यहाँ पे खूबसूरत सा नज़ारा है। खूब सारे पेड़ पौधे हैं और आलू की खेती यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा होती है। देखो पूरी आलू की खेती ज़्यादा होती है। और जैसे नीचे गांव में हमारा झंगोरा और धान वगैरह होता है, तो यहाँ पे धान नहीं बोया जाता, यहाँ पे चौलाई और आलू की फसल ज़्यादा बोई जाती है। और बाकी यहाँ भाई ये है गिनपानी का जूनियर और प्राइमरी स्कूल। और इस तरह से यहाँ से ऊपर की तरफ को आप लोगों को घनघोर जंगल दिख रहा होगा। तो ये है हमारे इलाके का बुग्याल, यहाँ को बोलते हैं। ये इलाका पूरा बुग्याल में आता है, तो घनघोर जंगल है। और बाकी यहाँ पे जगह जगह पे मवासे बसे हुए हैं। बाकी ये जो आप लोगों को सामने दिख रहे हैं ये बूंगा में आता है, ये गुप्तारा वहाँ के लिए बोलते हैं, इस तरफ को लोड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी भतीजी भाई नहाने के लिए तैयार हो रखी है। और ये है ताई जी लोगों की गौशाला, और सामने है अखरोट का पेड़। तो अखरोट के पेड़ की ना काफ़ी अच्छी छाया गौशाला के आगे आई हुई है। और मौसम ना यहाँ का काफ़ी सुहावना है। और इस साइड को चाची जी लोगों की गौशाला है और घर इस साइड को है। ये देखो भाई चाची जी अभी यहाँ पे बर्तन धो रही है। और बाकी ये लोग ना खेत गुड़ाई करके भी आ चुके हैं आजकल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, तो उसकी वजह से ज़्यादा देर तक खेत में नहीं रह सकते। बाकी चाची जी की कुछ टाइम से तबीयत भी सही नहीं थी, तो इसलिए वो जल्दी घर आ गई है। और बाकी यहाँ पे भाई ये है बथुआ के पौधे, तो इसकी ना काफ़ी अच्छी हरी सब्जी होती है, तो इन लोगों ने खूब सारा बो रखा है। बाकी यहाँ घर के आगे काफ़ी सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। कि ये इस साइड को मेरी चाची जी लोगों का घर है और उस साइड को है ताई जी लोगों का। और यहाँ पे ना ये ककड़ी वगैरह बो रखे हैं, तो सारे इसको ठंगर हमारे घर की भाषा में बोलते हैं। सपोर्ट के लिए जो लगाए जाते हैं वो लगा रखे हैं पूरे। ये जो चौक है, चौक के नीचे साइड को पूरा यहाँ पे ककड़ी वगैरह बोई गई है। और बाकी यहाँ पे ना मेरे ताऊ जी लोग बैठे हुए हैं, और छाया करने के लिए ना कंबल टंगी हुई है। और मेरा भाई भी आया है चम्मा से, और ये ताऊ जी लोग यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं, बैठे हुए हैं। इस साइड को ताई जी देख रही है, उन लोगों को गप्पे सुन रही हैं। तो भाई बाकी थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद हम लोगों की हो चुकी है घर जाने की तैयारी। तो ठीक से बड़ा देखा हाँ ठीक से जाओ। तो हम दोनों भाई बहन पुष्कर और मैं, हम दोनों जा रहे हैं। पुष्कर ने तो चम्मा जाना है और मैंने जाना है डुंगरी गांव में। बाकी यहाँ का मौसम ना काफ़ी सुहावना हो रखा है भाई, क्योंकि यहाँ ना पेड़ पौधे खूब सारे हैं, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि दोपहर के 11 बज रहे हैं। बाकी ये है हमारे चाचा जी लोगों का पुराना वाला मकान। अभी ये ऊपर साइड को शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे ना बंजर पड़ गया है। और अब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो भाई यहाँ ना रिशाण में भी कई सारे मवासे बसे हुए हैं। ऊपर साइड को रिशाण बोला जाता है, यहाँ दिख नहीं रहा है। और उस साइड को बेहरगढ़, और उससे नीचे सगवाला, और वहाँ पे ढमढमा और चम्मा वगैरह लग जाता है। तो ये इलाका पूरा जितना ये दिख रहा है ये रिशाण ग्राम सभा में आता है। भले ही हमारे गांव का दूसरा हिस्सा है ये। तो यहाँ पे भी कई सारे मवासे रहते हैं। कुल मिला के टोटल यहाँ पे करीब 350 परिवार हमारे रिशाण ग्राम सभा में रहते हैं। तो यहाँ पे ना जहाँ पे अभी मेरा भाई खड़ा है, वहाँ पे पहले एक ओखली हुआ करती थी, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी रहे हैं, हमारा यहाँ पे बचपन बीता हुआ है। आते थे हम, वैसे तो चम्मा में रहते थे रेगुलर, लेकिन ये ओखली नहीं है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे धान वगैरह झंगोरा वगैरह कूटने के लिए आते थे। और ये वाली जो गौशाला यहाँ पे टूटी हुई है ना, ये थी हमारी। उसके अंदर ये देखो भाई आड़ू का पेड़ उगा हुआ है। उस साइड को चाची जी लोगों का पुराना वाला घर है।
और वहाँ पे चौक पूरा बंजर, घर भी बंजर हो रखा है। ये वाला देखो भाई, ये पुराना वाला घर। तो इस घर में आके ना सबसे पहले दादी और दादाजी की याद आती है, क्योंकि दादी दादा यहीं पे रहते थे। बाकी चौक इस तरह से बंजर हो रखा है। और यहाँ पे देवता का मंदिर वगैरह है शायद, क्योंकि यहाँ बाहर ना ये चिमटा वगैरह टंगे हुए हैं। तो इस वाले घर में हमारे जो कुल देवी देवता है उनका मंदिर है इस वाले कमरे में। बाकी यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, तो जब कुछ काम कार्य वगैरह होता है तभी यहाँ पे खोला जाता है। बाकी ताई जी लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। तो इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ है। अब घर के आगे ना काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं, तो इन खेतों में झंगोरा बोया हुआ है। तो आजकल गुड़ाई चल रही है झंगोरा और मंडुवे की। बाकी भाई यहाँ से देखने के बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ को जा रहे हैं। और बाकी ये देखो भाई, ये है मेरा भतीजा रोहन। तो ये ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था, है ना? ट्यूशन पढ़ के वापस। अच्छा, कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही। छुट्टियाँ कैसी कट रही? अच्छी कट रही। चल ठीक से जा फिर है। और बाकी यहाँ नीचे जाने वाले रास्ते के बगल में ये अखरोट का पेड़ है, और इसमें ये बेल दिख रही होगी आप लोगों को। ये धूप की वजह से थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है। इसको हमारे घर की भाषा में बानेर बोलते हैं। इस पे ना पीले कलर के छोटे छोटे फल लगते हैं, उनको खाते हैं। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह के। ये देखो भाई, यहाँ पे टहनी टूट रखी है। इस तरह के फल लगते हैं, जो हरे होते हैं उनको नहीं खाते। जैसे जैसे ये पीले होते हैं इनको भी हम पहले खाते थे। और बाकी हम यहाँ अभी दुकान में आए हुए हैं। तो ये आलेधार की ना सबसे पुरानी दुकान है। जब यहाँ पे ताऊ जी रहते थे, अभी तो उनके पोते भैया लोग दुकानदारी करते हैं। और यहाँ से मेरा भाई कुछ खरीद रहा है मेरे लिए, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे। बाकी इनकी दुकान के इस साइड को ना इनकी होटल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक खरीदा है। दोनों भाई बहन मिलके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग चाय वगैरह भी बनाते हैं। ये देखो भाई भट्टी, इसको बोलते हैं मिट्टी का चूल्हा, और भट्टी बोलते हैं इसको। वो थोड़ी देर वहाँ दुकान में बैठे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद अब यहाँ से हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं। बाकी ये देखो भाई, यहाँ का रास्ता सेम जैसे पहले था। जो लोग यहाँ आए होंगे इस रास्ते से, हमारे भाई बंधु, तो उन लोगों को ना ये पुराना रास्ता याद आ जाएगा। सेम वही है, बिल्कुल बदलाव नहीं हो रखा है। पथरीला रास्ता, और ऊपर नीचे साइड पेड़ पौधे तो काफ़ी घने हो रखे भाई। बांस के पेड़ काट भी नहीं रखे इन लोगों ने यहाँ पे। और बाकी ये है भाई सगोला का गदेरा, इसको बोलते हैं। कुछ घर उस साइड को हैं सगोला के, कुछ इस साइड को हैं। यहाँ बीच गदेरे में ये देखो बड़े बड़े पांगर के पेड़ हैं। इन पे आजकल ना फूल आए हुए हैं। काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। बाकी यहाँ पे ना बरसाती गदेरा काफ़ी बड़ा आता है, तो इसलिए यहाँ पे पुल वगैरह भी बनी हुई है। बाकी यहाँ पे ये हमारे ग्राम सभा विशाण का पंचायती भवन है, और यहाँ से नीचे को ये रास्ता है। तो ये सगोला के ही घर हैं। ये भाई हमारे ग्राम सभा विशाण की मेरे गांव मेरी सड़क वाली रोड। तो ये रोड ना यहाँ पे लास्ट है। तो यहाँ से ऊपर को जिसको जाना होता है तो पैदल का रास्ता है। और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रुकी हुई है, मतलब ये लास्ट रोड है यहाँ पे विशाण के लिए जाने के लिए। तो भाई ये है चौगाड़ का गदेरा। तो यहाँ पे नया जलधारा बन रहा है, और हमारे गाँव के यहाँ पे ये चाचा जी लोग मिस्त्री हैं। बाकी हमारे प्रधान जी भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे 3 धारा बन रहा है अभी। 3 धारा बन रहा है ये पे। हाँ, एक उस साइड से है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा। हाँ, 3 धारा यहाँ पे बन रहा है, और कार्य इतना हो चुका है। बाकी ये वाला पानी ना हमारे नीचे डुंगरी गांव को भी यही वाला पानी जाता है। इतना बड़ा नल है यहाँ से सारा विशाण का पानी। तो जो ये गदेरा है, इससे उस साइड को उधर के साइड को पूरा ये एरिया सगोला का लग जाता है। और इस गदेरे में ना पहले बरसाती घराट भी चलते थे, लेकिन अभी सब बह चुके हैं। एक पाथर बोलते हैं उसको, वहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को गोल गोल, ये तो ये घराट का पाथर है भाई। तो ये है भाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय सगोला बांझ, और यहाँ पे स्कूल है। तो हमारे इस ग्राम सभा विशाण में टोटल 4 प्राइमरी स्कूल है और 1 जूनियर स्कूल है। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा मवासे रहते हैं, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे 4 मतलब प्राइमरी स्कूल और 1 जूनियर स्कूल है। बाकी हमारे नीचे डुगरी गांव में ना 1 इंटर कॉलेज है और 1 ही प्राइमरी स्कूल है। बाकी आंगनबाड़ी केंद्र है 2-3। और बाकी ये विशाण की सड़क लास्ट यहीं पे तक है। ये देखो भाई, लास्ट ये वाला हिस्सा है, मतलब गाड़ी का जो विशाण सड़क का है। जो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था वो मेरी गांव मेरी सड़क में आता है। और यहाँ का नाम खड़बासा है भाई, खड़बासा यहाँ को बोलते हैं।
और उधर दिख रहा है आप लोगों को, उस साइड को बोलते हैं 11 कोट, बितलगाड़ी और तल्लालवाड़ा, सारा इस साइड को आता है। ताकि यहाँ से भाई हम दोनों भाई बहनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है खड़बासा से। तो पुष्कर भाई यहाँ से चम्मा के लिए और मुझे यहाँ से अपने गांव के लिए जाना है। चल ठीक से बाय। तो चलिए जी, यहाँ से ना मुझे गांव तक अकेले रास्ता तय करना है। यहाँ से मेरा भाई चम्मा के लिए चला गया है, बाकी मेरे को एक पॉपकॉर्न दे के गया है कि खाते खाते रास्ते में चले जाना। यहाँ ना मौसम तो सही हो रखा है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जैसे जैसे नीचे को की तरफ गांव की तरफ को जाते हैं तो वहाँ पेड़ पौधे थोड़ा कम होते हैं, तो नीचे काफ़ी तेज़ धूप पड़ी होती है इस टाइम पे। अभी मतलब 12 भी बजने वाले हैं। पहुंची मैं आपको घर आना जी। ये देखो चाची जी भी आ गई खेत गोड़ के, ये भरी दोपहर में कम गए। और बाकी यहाँ पे बच्चे निकाल रहे भाई चुआरू। कितने निकाले? 15-20। देखो तो ये दोबारा चढ़ गए भाई पेड़ में, और इस तरह से निकाल रहे पेड़ को हिला हिला के। यहाँ पे नरली दीदी और ये हमारी चाची जी भी आ गए हैं गुड़ाई करके। क्या करे, ये देखो क्रीम पाउडर फ्री का मिल रहा है। क्रीम भेजने की जरूरत नहीं है, कस्टमर बार-बार बोल के फिर लवली भेज दो या क्रीम पाउडर घसने की लेनी मेरी निर्मला तो हंसने की लेनी। आगे तुम तो चुआ गोड़ के भी आगे चुआ कौन जाए मेरी साण को मोड़ जाए क्या के होने से चुआ गोड़ जाए। ओ वो के साण भी में मां। तो यहाँ पे ये लोग भाई चुआरों का आनंद ले रहे हैं। आप भी खाइए। अरे ऐसा ना गायो खट्टा खट्टा होने आयो मटर तो वैसा हो गया खेतों पे घर आना टाइम हुए। जाओ पे जाओ। तो चलिए जी, अभी ना घर पहुंच चुकी हूँ। बाकी मेरी माँ अभी खाना बना रही है और अभी ना 12:30 का टाइम भी हो चुका है। और अब मेरा सिलाई का काम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार मैं बिजी चल रही हूँ ऐसे। तो अब खाना खाने के बाद तुरंत से मुझे सिलाई का ही काम करना होगा। काफ़ी सारे कपड़े मतलब ढेर लगा के रखे हुए हैं, लोग लेने के लिए आ रहे हैं और वैसे ही वापस जा रहे हैं। तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।